दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 14 नवंबर 2025 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। भाई बड़ा धूम धड़ाका है। धूम धड़ाका तो होगा ही भाई। आज बिहार इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेरेशन का दिन है। बड़ा धूम धड़ाका है भाई। लेकिन हमारा तो कोई नाम ही नहीं है। हमारा तो कहीं कोई नाम ही नहीं ले रहा। हम तो वैसे ही दिन रात किए हुए हैं। मैं, वो परमात्मा एंड मेरे एंजल फ्रेंड्स। न कारखाने में तूती किसी आवाज़ भी तो हमारी नहीं है। नहीं है भाई, नहीं है। कोई क्या कर सकता है। होगी जो हो जाएगी। हाँ, तो क्या धूम धड़ाका है। कौन जीतेगा एग्जिट पोल। भाई जीतेगी तो बीजेपी, क्योंकि ईवीएम मशीन उनके हाथ में है। क्या क्या समाचार आ रहे हैं। लेकिन मुझे किसी ने सुनाई नहीं। देववाणी किसी ने सुनाई नहीं कि क्या बोला गया है। पिछले वीडियो में देखो, ये बोला गया था कि मोदी साहब भागवत भाग लो, देश छोड़कर भाग लो, चंपत हो जाओ, गायब हो जाओ। ये भी मत बताओ हम कहाँ भागे, वरना आगे एक भयानक मौत है। वरना आगे एक भयानक मौत है। ऐसी मौत जिसमें कि किसी को कुचल कुचल कर मार दिया जाना। जैसे रोलर के सामने रख कर के उसको कुचल दिया जाना, और वह भी कैमरे के सामने सब लोगों को दिखाकर, सब लोगों को दिखा कर देखो तुम्हारे गॉड फादर का क्या हाल हो रहा है। इसको कहते हैं वोट चोर। सुन लो भाई, थोड़ी बहुत मेरी भी सुन लो। मैंने बड़ी मेहनत की इस देश के लिए, देश के लोगों को बचाने के लिए, और अब भी कर रहा हूँ। मेरी भी सुन लो। इस चक्कर में तो मैं भी कहाँ कहाँ जा कर के और ईश्वर से बात करके आता हूँ कि भगवान बताइए क्या होगा। तुम अपने क्षीर सागर में बैठ कर के मजे कर रहे हो और दुनिया यहाँ दुख पा रही है। तब वो मुझे बताने लगा है, ऐसे नहीं बताता। तो उसने क्या बताया, तो बताने का निष्कर्ष क्या है, वो देववाणी क्या है कि मोदी साहब भागवत जीतने की कोशिश मत करो। अब तुम चंपत हो जाओ, अब गायब हो जाओ, अब देश छोड़कर भाग जाओ। ये बहुत पहले मैं कह चुका हूँ। वरना मारे जाओगे, वो भी बुरी तरह से, नॉर्मल तरीके से नहीं। कुचल कुचल कर भयानक तरीके से तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। क्या समझा तुमने एक देश को, एक देश के 150 करोड़ लोगों को, इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को तुमने समझ क्या रखा है। पहले तुम्हें देश छोड़कर भाग जाना चाहिए था। अब भी भाग लो। यद्यपि ये नक्कार खाने में तूती की आवाज़ है। पता नहीं आप तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। अब नहीं पहुँचे तो मैं क्या करूँ भाई। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, वीडियो बना कर छोटे छोटे मेरे मोबाइल पर छोड़ सकता हूँ। अब ये तो आपको देखना है कि आपके बारे में क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, और क्यों ऐसा होगा। मोदी साहब भागवत तूने पहले मेरी नहीं सुनी, अब भी सुन लीजिए। भाग लीजिए अभी भी, वरना मारे जाने का खतरा है। और वह मारा जाना भी बुरी तरह से, ऑन कैमरा, दिन दहाड़े, और कुचल कुचल कर दर्दनाक तरीके से। तुमने इस देश को समझा क्या है।
इस दुनिया को समझा क्या है। 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। दोस्तों, अभी अभी मैं मोबाइल पर एक गाना सुन रहा था। वो गाना तो कुछ और था, लेकिन मुझे कुछ और दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था। यह दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई क्या बात हुई। लेकिन मुझे क्या सुनाई दे रहा था, यह दुनिया वाले पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि भारत अब डूबने वाला है। कि भारत अब ये डूबने वाला है, कब तक डूबेगा। कब का जवाब तो थोड़ी देर बाद दूंगा। पहले ये सुन लीजिए कि भारत क्यों डूबने वाला है। भारत डूबने वाला है क्योंकि मोदी साहब, भागवत जैसे लोग भारत से भाग ही नहीं रहे। इनका नहीं भागना इस बात का प्रमाण है कि भारत डूबेगा। ये भाग जाते तो शायद लोगों की जान बच जाती। भारत अभी तो डूब जाता। ये तो मैंने अपने डिवाइन एंजल फ्रेंड से बोल रखा है, रिक्वेस्ट करके कि भाई अभी रुको, मैं एक कोशिश और कर लेता हूँ कि भारत के लोग डूबना चाहते हैं कि बचना चाहते हैं। भारत ने ये दी है, आवाज़ नहीं सुनी। तो भारत का डूबना तय है। इसमें भारत के ज़्यादातर लोग मारे जाएंगे। हाँ तो मैंने क्या कहा कि भारत एक ही शर्त पर बच सकता है कि मोदी साहब, भागवत जैसे लोग तुरंत भारत छोड़ें, कहीं छिप जाएं, गायब हो जाएं। कहाँ गायब हो जाएं भाई, ये उनका सिर दर्द है। वो सोचें कहाँ गायब होना है, कहाँ भागना है। बिहार इलेक्शन जीतने की जद्दोजहद चल रही है और पूरी मशीनरी झोंकी हुई इसमें कि बिहार इलेक्शन कम से कम बीजेपी जीत जाए। तो दोस्तों, इस बारे में दीवानी का बोलना है, आरएसएस बीजेपी वालों, ये बिहार इलेक्शन को हारना ही तुम्हारे फायदे में है। यदि तुम जीत गए किसी भी तरह से तो तुम्हारे अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा।
आज के देववाणी में उस परमात्मा ने मुझे बड़ी लंबी चौड़ी बातें बताई हैं, लेकिन मैं तो उनको भूल गया। इधर भूख बहुत तेज लग रही थी। सुबह का खाना अब खा रहा हूँ, लगभग 12-1 बजे हैं। जिद मत करो बीजेपी आरएसएस वालों, भाग लो। अभी तुरंत ही लोगों को पता चलने दो कि फलाने तो भाग गया, फलाने नहीं तो भाग गया। यदि तुम नहीं भागे तो मारे जाओगे, या फिर पूरे देश के लोग मारे जाएंगे। आप देख लो आप क्या ऑप्ट करते हैं। क्या पूरे देश के लोग मारे जाएं, या फिर बीजेपी आरएसएस के अपराधी गुंडागर्दी वाले तत्व मारे जाएं, भागें? उनके मारने का भी कोई वो प्रावधान नहीं है, उनको भागना ही काफ़ी है। लेकिन नहीं भागें तो उनके जीवन के लिए भी संकट पैदा होंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो आज की वीडियो का सार क्या हुआ? बीजेपी आरएसएस वालों, अपने जीवन को बचाने के लिए जरूर हारिए, जरूर गद्दी छोड़िए, जरूर देश को छोड़िए और कहीं भी छिप जाओ। बड़ा संकट है तुम्हारे ऊपर, ये देवगणों ने मुझसे कहा है। कभी भी मेरे से जिद मत करना कि ऐसा नहीं हो सकता, इसका क्या है, बक बक करता रहता है। हम देखें कैसे हम मारे जाते हैं। कभी अपने एम बताना, ये अब संसार, इसमें कुछ भी हो सकता है और होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।